नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट प्रथम पेपर जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है। सभी लोगों को उक्त पेपर की तैयारी करना पड़ती है। किसी भी विषय से आप पीजी किए हुए हैं, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रथम पेपर कंपलसरी है, तो सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला है एमसीक्यू के रूप में पहला क्वेश्चन कथन, और दो कथन दिए हुए हैं। पहला है संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। कथन सेकंड है संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण के दौरान प्रतिवर्त इंद्रियों व पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर चुनें। इसमें से आपका पहला जो कथन है सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? क्या है इसमें? चौथा सही है, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। अगला है आपका, जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है तो इसे कहते हैं प्रगामी विभेदीकरण। फिर दो कथन आ गए हैं आपके चौथे क्वेश्चन के रूप में। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं, किसी खास समय, किसी खास विषय के उनके ज्ञान और वह ज्ञान कितना सुव्यवस्थित, स्पष्ट और स्थायी है को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। संज्ञानात्मक संरचना को इसमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारे मन में किसी क्षेत्र का किस प्रकार का ज्ञान है, कितना ज्ञान है और यह ज्ञान कितना सुव्यवस्थित है। इसमें से आपका तीसरा है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। आगे देखते हैं, सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन किन बातों से संबंधित है? इसमें आपका 3 है, ए बी सी तीनों सही हैं। आपका अगले जो 2 हैं वो गलत हैं। आगे देखते हैं, अभी कथन दिया है और कारण दिया है। शिक्षकों से सकारात्मक प्रतिपुष्टि, पॉजिटिव फीडबैक विद्यार्थियों को अभिप्रेत करने के लिए अनिवार्य होता है। विद्यार्थियों की लगातार आलोचना उनके ज्ञान की इच्छा में सकारात्मक परिणाम को महसूस करने की सर्वोत्तम विधि है। इसमें आपका पहला अभिकथन सत्य है और कथन कारण आर गलत है। अगला देखते हैं, कथन कारण ये काफ़ी आते हैं। बचपन और किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क का विकास होता है। बचपन और किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क का विकास होता है। कथन सेकेंड है, इसमें तार्किक और लक्ष्य निर्दिष्ट क्रियाओं की शुरुआत संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर अवधि में होती है। इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, किसी विषय में ऑनर्स के साथ स्नातक उपाधि प्रदान की जा सकती है यदि एक विद्यार्थी पूरा करता है उस विषय में 14 मुख्य पेपर, योग्यता संवर्धन के अनिवार्य पाठ्यक्रम, न्यूनतम कौशल संवर्धन और ई है विशिष्ट वैकल्पिक और समान वैकल्पिक विषयों की सूची। इसमें आपका 2 सही है, ठीक है, ए बी डी और ई सही है। अगला देखते हैं, एक अध्यापक द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुति के परिवर्तनशीलता अथवा नम्रता को किस रूप में जाना जाता है? नैमित्तिक विविधता के रूप में। अगला है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित MOOC प्रदान करने हेतु स्वयं मंच के कोर्स को बनाने की डिजाइन कितने चतुर्थक है? 4 चतुर्थक है। अगला देखिए, कथन 1 कथन 2, विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। दूसरा कथन है, सूचनाओं के प्रति एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता तो उत्प्रेरण स्तर कमज़ोर होता है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। इसमें आपका 1 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, जोड़ियाँ दी हुई हैं
चेतन अचेतन, पेशीय कौशल हैं, आपका आत्मानुभव। तो चेतन में आएगा आपका सुव्यक्त स्मृति, अचेतन में है अंतर्निहित स्मृति, पेशीय कौशल में है आपका कार्यविधिक स्मृति, आत्मानुभाव में है आपका सांयोगिक स्मृति। अगला देखते हैं, व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है: मूल्यांकन, समझ और ज्ञान। इसमें आपका सही है, तीसरा वाला सही है। निम्नलिखित किस मूल्यांकन पद्धति में फीडबैक प्रदान किया जाता है जो गैर मूल्यांकन परक होती है, अनुदेशन से पूर्व या उसके दौरान घटित होती है, और अनुदेशन संबंधी योजना बनाने और इसमें सुधार लाने में अध्यापकों का मार्गदर्शन करती है? निर्माणात्मक। कथन 1 है आपका, कथन 2 है। कथन 1 में है संज्ञानात्मक विकास के परिपक्व पहलू पर माता पिता और शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कथन 2 है, योजनाओं, क्रियाओं या विचारों की संगठित व्यवस्थाएं होती हैं जो हमें हमारी दुनिया की वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रतिनिधित्व करने या सोचने की अनुमति देती हैं। इसमें आपका कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। उस संज्ञानात्मक भार की प्रकारों की पहचान करें जो अधिगम के समय मांग रखते हैं: आंतरिक, बाह्य, संगत। इसमें आपका तीसरा सही है। अगला देखते हैं जोड़ियों के रूप में, मौलिक विश्वास बनाम मौलिक अविश्वास। इसमें आपका जन्म के 12-18 महीने, पहला बनाम दोष। इसमें आपका 3 से 6 वर्ष, अंतरंगता बनाम एकीकरण। इसमें है पूर्व व्यस्तता, अहम सत्निष्ठ बनाम भग्रता। इसमें है आपका बाद की व्यस्तता। ज्ञान मीमांसा कार्यक्रम के रूप में प्रत्यक्षवाद किसकी विशेषता है? प्राकृतिक विज्ञान की। अगला देखिए जोड़ियों के रूप में, पारंगत अधिगम, प्रत्यक्ष निर्देश, अनुरूपता, सामाजिक अधिगम। पारंगत अधिगम के रूप में है आपका बेंजामिन ब्लूम, प्रत्यक्ष निर्देश के रूप में है आपका टॉम गुड, अनुरूपता के रूप में है आपका कार्ल स्मिथ, और आपका सामाजिक अधिगम के रूप में है अल्बर्ट बांदुरा। आगे देखते हैं अभिकथन 1 और कारण आर है, शिक्षकों के जटिल विषयों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। आर कारण क्या है? कक्षा संप्रेषण के माध्यम से शुरुआत में सरल विषयों को खोज करते हुए बाद में जटिल विषयों की खोज की ओर बढ़ने को सुकर बनाया जाना चाहिए। इसमें आपका ए अभिकथन गलत है और कारण आर सही है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्देश्यों को कार्य की जटिलता के आधार पर पद सोपानिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका तीसरा सही है। अगला देखते हैं, कथन और कथन दिए हैं 1 और 2। कार्यशील स्मृति का विकासात्मक पथ होता है। इसमें बाल्यकाल में वृद्धि होती है और आयु बढ़ने के साथ घटती है। कार्यशील स्मृति पर सतत दबाव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें आपका सही है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। अगला देखते हैं, अगला है आपका अभिकथन। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता अध्यापक के संप्रेषण कौशल का सूचक है। कारण क्या है? कारण है आपका इसमें अध्यापकों को अनुदेशों के स्थान पर कक्षा प्रबंधन जैसे अनुशासन संबंधी विषय पर फोकस करना चाहिए। इसमें ए सही है और अभिकथन सही है और आपका कारण गलत है। ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखा चित्र संगठन और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखा चित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद करता है। और धारणा मानचित्र है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कौशल अभिसंज्ञान में शामिल है? नियोजन करना, परिवीक्षण करना, मूल्यांकन करना। इसमें आपका आंसर दूसरा सही है। जोड़ियाँ देखिए, नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, संगठित स्मरण करना, बोधन, संज्ञानात्मक। इसमें आपका सही आएगा तीसरा है। अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों का सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है उर्मी प्रभाव। जोड़ियाँ देखिए, घनिष्ठता बनाम एकांकीपन। इसमें आएगा 20 से 29 वर्ष की आयु। अहम सत्यनिष्ठा बनाम भग्नता। इसमें आएगा आपका समानता सेवानिवृत्ति के बाद। जन्मांतक
मातृता बनाम गतिहीनता, इसमें आएगा वयस्क जीवन के बड़े हिस्से। अस्मिता बनाम भ्रांति, इसमें आएगा किशोरावस्था में। अगला देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया की निगरानी के लिए संभावित मूल्यांकन ढांचा क्या हो, यह दर्शाने वाले निर्णय फंदों के घटक निम्न से कौन है? अविश्वास, फ्रेम अंततः, शॉर्ट कर देना, इसमें आपका पहला सही है। केस अध्ययन विधि की अनिवार्य विशेषताएं क्या हैं? वर्णनात्मक, विशिष्टतावादी, आगमनात्मक, इसमें तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी केस अध्ययन विधि की अनिवार्य विशेषताएं हैं? आपका है इसमें सही क्वेश्चन आंसर के रूप में तीसरा है CDE। अगला जोड़ियाँ देखती हैं, पठन, भाषा कलाएँ, गणित, विज्ञान, समाज अध्ययन, इसमें पठन भाषा में है आपका बेसिक पठन कौशल विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। गणित के रूप में है आपका अमूर्त अथवा कठिनता से साकार कल्पना कर पाने वाले संबंधों पर स्पष्ट करने के लिए गणनाओं से जूझना। विज्ञान का है आपका जटिल संबंधों को स्पष्ट करने के लिए अनुरूपण। समाज अध्ययन है आपका दूरस्थ स्थानों काल की गवेषणा करने के लिए अनुरूपण। आगे देखते कथन, और एक कथन 1 है, कथन 2 है। इसमें आपका कथन 1 में है, आप व्यवहारों को शिक्षण द्वारा उनके असंगत पक्षों या संदर्भों को यथासंभव बदलकर और यथासंभव भिन्न रूपों में प्रस्तुत कर अधिक प्रामाणिक बना सकते हैं। कथन 2 है इसमें, एक व्यवहार जो प्रामाणिक हो कि शिक्षण के लिए आपके पाठ की विषय वस्तु को उस रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जिस रूप में आपके शिक्षार्थी उत्तरवर्ती ग्रेडों और आपकी कक्षा के बाहर की दुनिया में आकलन के लिए उपयोग करेंगे। इसमें आपका कथन जो पहला वाला है गलत है और आपका जो दूसरा कथन है वो सही है। चलिए अगले जो इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में और क्वेश्चन बनेंगे, इससे पार्ट 2 के रूप में अगली बार फिर देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।